बेटा आज हम आपके सामने जो 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन हैं वो उस वीडियो में नहीं डल पाए थे या वो वीडियो कट गई होगी कहीं, तो हम उन सवालों को आज करेंगे। वर्तमान और हास्यमान के ही सवाल है बेटा। मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक सवाल लिखा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर 7वां, सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स बड़ा होगा -1 से, यानी -1 से x की वैल्यू कितनी बड़ी रखें, अपने संपूर्ण प्रांत में क्या होगा, वर्धमान फलन यानी इंक्रीज। वर्धमान बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, समझेंगे। तो हमारा पुराना तरीका क्या करेंगे, अवकलन। सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन। y बराबर, पहले मैं क्वेश्चन नोट करूं, y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अवकलन कैसे करेंगे बेटा, y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। log x का अवकलन क्या होगा, 1 ओवर x, यानी 1 ओवर 1 प्लस एक्स। log x का सभी बच्चे जानते हैं 1/x, ये हो गया। इसका और करना है तो इसका तो 0 हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, 1 तो मैं नहीं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ ले सुधीर। माइनस, बीच में माइनस लगा हुआ है, ये अलग है। और इसका जो अवकलन होगा, सभी बच्चे सीख लें, जो बच्चे अवकलन नहीं जानते सब फॉर्मूला लगेगा अंश और हर वाला। तो माइनस ये लगा हुआ है और मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाया क्योंकि मैं इसको अवकलन कर रहा हूं, ठीक है। हर का वर्ग यानी 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, हर का वर्ग, ध्यान दें, हर 2 प्लस एक्स इंटू अंश का अवकलन 2x का अवकलन कितना होगा, 2, बीच में माइनस, अंश 2x इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो इसका 0 और x का कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, लड़के समझ में आई यहां तक बात। बड़ा सवाल है, थोड़ा ध्यान से समझें। dy ओवर dx पहले अवकलन करने के बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम उसको जो हमारा जो इंटरवल दिया है उसको लिखेंगे। वो इंटरवल है -1 से बड़ा, -1 से बड़ा का मतलब इनफाइनाइट तक, वो हम इंटरवल लिख लेंगे। पहले इसको कैलकुलेशन करके देखें कहां तक हो रहा है। -2x 2 प्लस एक्स इंटू 2, तो 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस, इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जितने भी होल स्क्वायर होते हैं तो होल स्क्वायर से ज्यादा छेड़ाखानी नहीं किया करें। होल स्क्वायर आपको वर्तमान में एक नई चीज सिखाऊंगा आज, इसमें आपको समझ में आएगा, उससे ध्यान रखेंगे, बताऊंगा, देखें, देखते रहें। क्या बचा बेटा ऊपर, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको और भिन्न बनाऊं, माइनस की भिन्न, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 1 प्लस एक्स अपॉन इसका इसमें करूंगा तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कहानी आएगी कि नहीं आएगी बेटा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, दोनों मल्टीप्लाई में लिख लिए हैं, ठीक है। ऊपर देखें, इसको खोलें, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोल दूं, ठीक है, ए स्क्वायर यानी 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एक ही जगह पर 2, तो 2 दूनी 4x 2ab माइनस 4 का इसमें करेंगे तो केवल 4 माइनस 4 का इसमें करेंगे तो माइनस के 4x। ध्यान दें, कहीं कोई मिस्टेक दिखाई दे तो एक बात जरूर बताएं, क्योंकि कैलकुलेशन में गलतियां हो सकती हैं, ध्यान दें। इसको जैसा जैसा रहने दें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में क्यों फायदा नहीं है कि ये होल स्क्वायर बना हुआ है। सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने के हिसाब से अच्छा है। 4x से फिर 4x कटा, माइनस के 4 से प्लस का 4 कटा, तो असली जो हमारा dy ओवर dx है वो कितना आया बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं, dy ओवर dx कितना आया, dy ओवर dx हमारा आया, यानी अवकलन क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही तो कहानी आई, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब अवकलन जब आ गया तो इसी को
जो अवकलन करके आता है उसी को जो इंटरवल दिया होता है उसमें चेक करना पड़ता है, लेकिन उसने बोला है कि इसमें पूरा जो फलन है संपूर्ण प्रांत में जो एक फलन है वो वर्धमान है। क्या दिया है, x का मान -1 से बड़ा, तो मैं इंटरवल लिख लूं उसके हिसाब से, यानी अंतराल में लिखूं तो बताएं अंतराल बेटा क्या होगा, -1 से बड़ा, यानी -1 मैं यहां लिख लूं और -1 से बड़ा इधर लिख लूं -1, और -1 से बड़ा इधर अनंत, यानी -1 से बड़ा क्या होगा, 0 भी होगा। 1 2 3 4 पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर बड़े होंगे नहीं होंगे, -1 से बड़े सब पॉजिटिव नंबर होंगे, तो इधर पॉजिटिव, -1 से और अनंत के बीच में ये हमारा इंटरवल है। इसमें हमको चेक करना है कि ये वाला जो फलन है हमारा वर्धमान है या हास्यमान है, प्रूफ करवा रहा है वर्धमान है, तो अवकलन क्या आया, अवकलन ये आया, इसको चेक करते हैं, ध्यान दें। अब मैं जो आपको एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं वो ये है, ध्यान देना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x² अपॉन 2 + x², 2 + x का होल स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा, ये बताएं पहले, बड़ी होगी क्या 0 से, हमेशा 0 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों, आप x की वैल्यू कुछ भी लगाएं पॉजिटिव नंबर आएगा, क्यों आएगा कि स्क्वायर लगा हुआ है। आप नेगेटिव भी लगाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पर भी x की वैल्यू आप कुछ भी लगाएं और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो आप नेगेटिव नंबर भी रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव मान ले हो जाएगा, लेकिन वो स्क्वायर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये तो बात क्लियर हो गया, हाँ सर 0 से क्या आएगा, ये बड़ा आएगा। जब 0 से बड़ा होगा तो इसका पालन करेगा, क्योंकि -1 से बड़ा तो 0 भी है, और ये 0 से भी बड़ा आ रहा है, ये 0 से भी बड़ा आ रहा है, तो हमको पता चला कि ठीक है ये वाली कहानी हमारी ठीक है। ठीक, 1 + x की बात करें तो ये बड़ा आएगा क्या 0 से, 1 + x कैसे, x की जगह पर 0, क्योंकि वैल्यू हमको -1 से बड़ा रखना है, ये बात ध्यान रखें। -1 से बड़ा इंटरवल दिया उसके हिसाब से देखेंगे, -1 से बड़ा 0 रखेंगे तो बिल्कुल 1 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। आप आधा रखेंगे तो भी 1 में से आधा जुड़ जाएगा, समझ में आई बात। 0 रखेंगे, जब 0 से पर ही 1 बन रहा है तो 0 से तो बड़ा हो गया आधा, तो हमेशा ये भी वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी। कब, जब हमारा इंटरवल ये दिया होगा, ये वाला, तो दोनों का पालन हो गया, ये वाली भी आ गई संख्या, ये भी 0 से बड़ा होगा मान, ये भी 0 से बड़ा होगा मान। कब, जब हमारा इनमें हम चेक करके देखेंगे, इंटरवल में चेक करना है। तो ठीक है, तो हम लिख देंगे कि जो सवाल है हमारा, पूरा जो फंक्शन है y बराबर log 1 + x माइनस 2x बटे 2 + x इंटरवल -1 से अनंत में कैसा होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ये सवाल है, इसका मतलब असली ये था। आप समझेंगे कि ये कुछ भी लगाएं, कुछ भी लगाने से मतलब नहीं है, ये देखें पहले, यहाँ पर तो कुछ भी लगाएं ये तो पॉजिटिव देगा ही देगा, लेकिन हमको इंटरवल के अंतर्गत लगाना है, इसके बीच में -1 से और अनंत के बीच में कोई भी वैल्यू लगा के देखें तो देखें ये हमेशा 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। भाई -1 से थोड़ा आप बड़ा नंबर मुझे बताएं एक और, -1 से बड़ा, -½ माइनस का आधा होगा नहीं होगा बड़ा, भाई जितना माइनस का छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -1 से बड़ा हुआ आधा माइनस का, लेकिन जब माइनस का आधा यहाँ लिखूंगा तो ये प्लस का 1 है तो क्या कर देगा, प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए बेटा ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये इस वाले इंटरवल पर x बड़ा है -1 से अपने संपूर्ण प्रांत में कैसा होगा, वर्धमान होगा। ये आपको नोट करना है, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन 8वां, x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x ब्रैकेट में x - 2 ब्रैकेट बंद और पूरे पर ब्रैकेट का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो बताएंगे सही बच्चे, वर्धमान पूछा है, वर्धमान है उसने बोला है, और x की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वो वैल्यू निकालनी है जिन पर जो फलन है वो कैसा होगा, वर्धमान होगा। तो यानी कि मतलब इंटरवल निकालने हैं हमको, सबसे पहले वर्धमान वर्धमान वाले इंटरवल निकाल लेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया है हमको नोट कर रहे हैं, y बराबर x - 2 इसका होल स्क्वायर। पहले एक बात समझें, ये भीतर x, इसका गुणा कर दूं क्या इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, x² - 2x, और इसका पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल है।
और हमको क्या निकालना है एक तरीके से, इंटरवल। ध्यान से समझना। अवकलन, अवकलन फिर 0 के बराबर रखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर dx बराबर, पहले स्क्वायर का अवकलन होगा x, यानी x की पावर n, तो n आगे यानी 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जैसा जैसा इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक पावर कम हो गई, इनटू चेन रूल चलेगी, इसका बेटा कितना होगा 2x माइनस 2x का कितना हुआ 2, एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, एक पावर लगाएं या ना लगाएं, ये हमारा क्या हो गया अवकलन। लेकिन थोड़ी मैं कैलकुलेशन और कर दूं, इसको थोड़ा सा देखें, 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2x माइनस 2, कोई परेशानी किसी बच्चे को, इसमें से मैं x कॉमन निकाल लूं क्या, तो 2x, तो क्या बचा x माइनस 2 और 2x माइनस 2, बच्चे बोलेंगे इसमें से क्यों नहीं निकाला, मल्टीप्लाई में है, एक में से निकल आया तो वो सब में से निकल आता है, वो बात एक ही होती है, क्लियर। या फिर आप घबराएं नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई वगैरह कर करा लें, बड़ा बन जाएगा, फिर भी हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, क्यों करने पड़ेंगे, कि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट सही बच्चे जानते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या करना है, अवकलन, यानी जो हमने dy ओवर dx निकाला है, dy ओवर dx किसके बराबर रखें, 0 के, यानी ये वाली वैल्यू है जो 2x x माइनस 2 2x माइनस 2 बराबर किसके चला दें बेटा, 0, क्लियर। इसको 0 के बराबर रखूंगा, इसको भी 0 के बराबर रखूंगा, इसको भी 0 के बराबर रखूंगा, तो 2x बराबर जब 0 रखूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, एक क्रिटिकल पॉइंट तैयार। x माइनस 2 बराबर 0 के रखूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, 2x माइनस 2 बराबर 0 के रखूंगा तो ये उधर चला जाएगा, पहले बेटा 2x बराबर 2, x बराबर कितना आ जाएगा 1, क्रिटिकल पॉइंट क्लियर। अब क्रिटिकल पॉइंट को नोट करेंगे, नंबर लाइन बना के, फिर ये चेक करेंगे किसमें वर्धमान आ रहा है, केवल ये देखना है, तो नंबर लाइन यहां समझे बच्चे, नंबर लाइन अवकलन में रखते हैं बेटा वैल्यू, ध्यान रखें, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, 0 भी है कहीं, है 0, आप यहाँ माने 0, यहाँ माने, ये माइनस दोनों पॉजिटिव नंबर है, यानी 1 और 2, यहां मान लो, क्रिटिकल पॉइंट क्लियर। अब 0 से और 1 के बीच में कोई नंबर रखना है, तो ये चेक करना है कि प्लस पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वर्धमान बोला है उसने, वो इंटरवल हम बता देंगे। 0 से थोड़ा बड़ा फंक्शन, तो हमारा सवाल कहाँ है, अवकलन किया हुआ ये था या ये था, ये हमारा क्या है अवकलन, ये क्या है अवकलन। 0 से थोड़ा बड़ा, 1 से छोटा, आधा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, आधा, आधा रखें इसमें, यानी x बराबर 1/2 बेटा आधा लगा रहे हैं, तो देखें क्या आएगा 2, यहां आधा लगाऊंगा, उसका स्क्वायर करूंगा 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1, क्लियर, देखते रहे, इंटू यहां लगाऊंगा बेटा 2, 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस 2, 2 बाहर, ये कितना आएगा 4 एकन 4, और 4 में से 1 गया तो माइनस का 3/4, और ये किसका बचेगा माइनस का 1, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, पता चला यहां से यहां तक पॉजिटिव। 1 से और 2 के बीच में 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 लगाएं, यहां दिखा रहा हूं आप लोगों को, x बराबर क्या लगाना है 3/2, बस समझते रहे, उसने वर्धमान बोला है तो यहां से यहां तक वर्धमान होगा, पॉइंट निकालने के बाद लगा बेटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/4 माइनस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाए, कितना बचेगा 3, दूसरा ब्रैकेट 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाए, कितना क्या आएगा 3 और माइनस 2, आंसर नहीं लाना है, केवल ये देखना है प्लस आ रहा है कि माइनस, 4 12, 12 किसका है माइनस का, और 12 में से 9 गया तो क्या बचा, ऐसे करते हैं, ठीक है, कितना बचा -3/4 इंटू कितना बचा 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो किसका उत्तर आएगा नेगेटिव, यानी यहां से यहां तक क्या है
नेगेटिव, ठीक। 2 से बड़ा कोई सा नंबर रख सकते हैं, 3। 2 से बड़ा हमने क्या मान लिया, 3। तो बेटा 3 रखें, x बराबर क्या रख रहे हैं, 3। 2, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6, ये तो पॉजिटिव आएगा। 3 दूनी 6 माइनस 2, ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यानी यहां से यहां तक क्या आया, पॉजिटिव। तो अब आप लोग x के वो मान निकाल के बताने, x की वो वैल्यू जिन पर ये फलन क्या होगा, वर्तमान। तो बता दें इंटरवल 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट। 2 से बड़ी कोई सी वैल्यू लगाएं आप x की, 2 से बड़ी कोई सी वैल्यू लगाएं, वर्तमान 1 और 0 के बीच में वर्तमान। तो ये हमारी x की वैल्यू, एक बार आंसर चेक करें। आंसर किस टाइप से दिया होगा उसको देख लें, मैं उसको उसी टाइप से लिख दूंगा, आप ऐसे परेशान ना हो। अच्छा आंसर नहीं है, सिद्ध करवा रहा था, नहीं होना चाहिए। x को मानों को ज्ञात करें, x के मान निकाल लें। 0 से बड़ा ऐसे, ठीक, यहाँ 1 और यहाँ ऐसे, क्लियर। यही बात है क्या, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इस पर वर्तमान होगा, ऐसा आंसर दिया है। वही बात हमने लिखी है, हमने पहले ही बोला था इस प्रकार लिखा होगा, आप इंटरवल में लिखें बेटा, इंटरवल क्लियर माना जाता है। एक ये दिया होगा 2 से बड़ा, पहले एक्स हाँ ऐसे लिख लें, वो ऐसे लिख रही हो ऐसे, ये देखें एक बार। 2 से बड़ा फंक्शन मतलब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, इस पर भी क्या होगा, वर्तमान। तो ऐसे भी दे सकता है, उससे ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस आप इंटरवल के रूप में लिखें। तो 2 सवाल क्लियर समझ में आए बेटा, कैसे कर रहे हैं एक्स के मानने के लिए, ठीक। आगे सवाल देखेंगे, 9वां सवाल, इसको नोट करें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बोर्ड पर, मैं एक बार बोल दूं। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्तमान फलन है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, हर बार आपको कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट दिया होगा तो चेक करना है उसमें वर्तमान है कि नहीं है, नहीं दिया होगा तो वो निकालना पड़ेगा। बस इंटरवल इतना सा पूरे चैप्टर में यही काम है, मतलब एक्सरसाइज में, ठीक है। तो मैं पहले सवाल नोट करूं, y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, ये थीटा के पदों में है तो मैं किसके सापेक्ष अवकलन करूंगा, थीटा के सापेक्ष। तो क्या आएगा, dy ओवर डी थीटा, dy ओवर dx नहीं आएगा, dy ओवर डी थीटा। ये याद रखें, ये मैंने पहली वीडियो में आपको समझा दिया है, अवकलन की जब स्टार्ट की थी 5.2, उसमें सब समझा दिया गया है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष, तो जिसमें फलन होता है उसी में अवकलन करें ज्यादातर, वैसे किसी के सापेक्ष कर सकते हैं बेटा। बोलना dy ओवर डी थीटा बराबर, आंसर हर वाले से होगा, हर का वर्ग 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, हर का वर्ग, हर 2 प्लस cos थीटा। बेटा ध्यान देना, सुधीर ध्यान से बारीकी समझे, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो बेधड़क समझें, पूछें कि ये क्या से आया पॉइंट, पहले समझते रहें। 2 प्लस cos थीटा हर इंटू अंश का अवकलन 4 cos थीटा, sin थीटा क्या होगा cos थीटा, माइनस अंश 4 sin थीटा इंटू हर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो इसका तो 0, लेकिन cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा माइनस 1। तो थीटा के साथ इसका भी तो करना, ये उधर है अलग, इसके नीचे 1 मान लेंगे, बाद में बराबर की भिन्न कराएगा, क्लियर। जो नहीं है उसको छोड़ दें, एक वो भिन्न बनेगी, बीच में माइनस है ये बेटा, ध्यान से इसको लिखें 2 प्लस cos थीटा, मल्टीप्लाई भी कर दूं साथ साथ, मल्टीप्लाई भी कर दूं साथ साथ, तो एक लाइन थोड़ी कम होगी। 4 cos थीटा का इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 cos थीटा, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझे लड़के, अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे नहीं खोलूंगा मैं, वही बात आ गई लड़के, समझने वाला पॉइंट फिर आ गया, आगे स्क्वायर को नहीं खोले आप, क्यों होल स्क्वायर प्लस का आंसर देगा, ठीक। चेक करेंगे पहले इसको बराबर की भिन्न,
पहले बराबर की बनने से पहले एक चीज और हो रही है, यहां से 4 कॉमन निकाल लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 4 का गुणा करूंगा तो 4, एक लाइन गायब करूं क्या? ठीक है, 8 cos थीटा, चले अभी गायब नहीं कर रहा हूं, देख लूं 4 बेटा मैंने कॉमन निकाला इसमें से, इन दोनों में से, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाई स्कूल वाला फॉर्मूला बेटा सभी बच्चे जानते ही होंगे कि उसकी वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू इसकी 1 होती है। जब यहां पर 1 लग जाएगा यहां तक तो केवल क्या बचेगा 4, तो 8 cos थीटा प्लस 4, केवल 4, 2 प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1/1 बराबर की भिन्न, इधर कर रहा हूं बराबर की भिन्न, ध्यान से समझो। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 cos थीटा, इसका गुणा इसमें किया तो कितना आया 8 cos थीटा, इसका इसमें करेंगे अभी तो 4, इसका इसमें करेंगे तो यही आ जाएगी 2 प्लस cos थीटा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल ब्रैकेट मैंने बंद किया है, माइनस लगा हुआ है तो मैंने माइनस लगाया हुआ है, ये नीचे का नीचे करेंगे तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा dy ओवर डी थीटा निकल रहा है। जहां तक इसको खोल दें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके साथ कुछ ना कुछ मिल जाएगा तो कुछ का पीट होगा, छोटा हो जाएगा, करें 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4, ब्रैकेट ये बाहर माइनस है, चिन्ह बदलेगा इससे ध्यान रखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, 2 तो है ये फॉर्मूला, a 2 दूनी 4, 2ab cos थीटा अपॉन, सुनते रहे बेटा, मिटाना पड़ेगा मुझे, बोर्ड पर ध्यान रखें, सवाल आ नहीं रहा है। ठीक है, खोलें 8 cos थीटा प्लस 4, इससे चिन्ह बदल दूं, माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस के 4 cos थीटा। समझ में आ रहा होगा, यहां तक कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन चल रही है, इसको नहीं खोलें आप। बताएं ऊपर क्या बचा लड़के, 4 से 4 कटाए, एक 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा बचा क्या, माइनस क्या बचा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऊपर से cos थीटा कॉमन निकाल लूं क्या, तो क्या बचा 4 माइनस, अब समझे बात, यहां से बात समझने वाली है, ये हमारा अवकलन क्लियर, ये हमारा अवकलन। अब क्या कहा है उसने कि 0 से π/2 में, ये इंटरवल भी दिया है, हम अवकलन में ही तो इंटरवल पुट करते हैं, आप जहां अवकलन हो जाए वहां भी पुट करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है जब कैलकुलेशन हो रही है तो वहां तक करते जाए। इसमें देखें, अगर मैं आपको ये लिखूं cos थीटा का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, cos थीटा का मान पॉजिटिव होगा। आप बोलेंगे कैसे, बड़ा नहीं होगा 0 से, 0 से π/2, 0 से π/2, ASTC, यहाँ एक चीज सीखने वाली मिलेगी, ये होता है बेटा π/2, यहां से 0 से शुरुआत होती है, 0 90 ये 180 होता है, यानी पाई होता है, तो 0 से π/2 पहले क्वाड्रेंट में है क्या, 0 से π/2 की वैल्यू किसमें है, इसमें 0 से π/2 इसमें होता है, उसमें ऑल पॉजिटिव, इसलिए cos थीटा कैसा होगा पॉजिटिव, यानी हर मान त्रिकोणमिति का क्या होगा पॉजिटिव, तो उसमें सब पॉजिटिव होते हैं बेटा। ठीक, ये क्लियर हो गया ये वाला टॉपिक। 4 माइनस cos थीटा बराबर, ये भी कैसा आएगा पॉजिटिव, बच्चे कह रहे होंगे कैसे, हमने बोला माइनस cos थीटा, ठीक है, बेशक ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए क्योंकि आगे नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन 4 से कभी बड़ी नहीं हो सकती है, कितने भी त्रिकोणमिति के मान हो वो एक एंड लास्ट एक या 1 पॉइंट, जैसे √3 होती है 10 वगैरह की वैल्यू, रेंज होती है, रेंज आपने सीखी है त्रिकोणमिति में, रेंज देखना cos की कितनी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 4 से तो कोई मान कैसा 4 तक जाता ही नहीं है, कोई भी टेबल हो, तो ये घट जाएगा, नेगेटिव भी आया तो घट जाएगा, तो ये भी कैसा होगा पॉजिटिव। इस पर आए 2 प्लस cos थीटा, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, इसमें कैसा भी मान लगाते हैं, इस पर स्क्वायर है तो ये तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव,
ये पॉइंट बेटा सीखने वाले हैं आप लोग। अगर यहां पर थोड़ा सा होता 1 या 0 पॉइंट कुछ तो कंफ्यूजन हो सकता था, फिर तो ये वैल्यू माइनस की हो सकती थी। cos थीटा की वैल्यू कुछ भी हम लगा दें, पॉजिटिव आती है लगा दें, लेकिन ये क्या लगा हुआ है माइनस, इसकी वजह से वो क्या हो जाती माइनस। लेकिन हमको पता है कि इतनी कोई वैल्यू त्रिकोणमिति की नहीं होती है कि 4 तक पहुंच जाए। जैसे साइन की रेंज होती है -1 से 1, ऐसी cos की रेंज होती है -1 से 1, ऐसी रेंज होती है इनकी, ठीक है। तो उससे आगे नहीं जाती, तो ये वैल्यू घट के 4 से पॉजिटिव ही आएगा जब 4 में से घट जाएगा। तो ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमको पता चला। अब हम लिख देंगे इस बात को, ठीक है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, लिख देंगे क्या कि 0 से π/2 में ये वाला जो फलन है, ये वाला जो फलन है वो हमेशा कैसा होगा वर्धमान। यहाँ मेन टॉपिक था समझने वाला, क्यों वर्धमान होगा कि ये जो वैल्युआं हैं ये सब कैसी हैं पॉजिटिव, 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव आएगा। ये हमारा आंसर 9 का प्रूफ हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट करें। तो बेटा आपका 10वां सवाल इस वीडियो में, 10 तक ये हो जाएंगे, 11 से वीडियो पड़ी हुई है, 11 से और 16 तक सवाल हैं उसमें। फिर जो है 17, 18, 19 3 सवाल और ले लेंगे, अगली वीडियो में बना लेंगे, वो छोटा सा भाग बनेगा। 10वां क्वेश्चन ये कहता है सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ करना है, आंसर नहीं मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन, अच्छा लघुगणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट, 0 से अनंत तक कोई सा नंबर उसमें वर्धमान फलन है, तो पहले लघुगणकीय फलन लिख लें log x। माना y बराबर फलन क्या है log x, क्योंकि दिया नहीं है तो लघुगणकीय ये होता है log x, log होना है, ठीक है। वही काम करेंगे अपना, इंटरवल दिया है चेक करेंगे, पहले इसका अवकलन करें। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो फलन x के पदों में है, बताएं dy ओवर, मेन चीज समझने वाली वो है, अवकलन सभी बच्चे कर लेते हैं, log x का 1 ओवर x, अवकलन कंप्लीट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं, इसको 0 के बराबर रखते थे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 0 से अनंत में, चेक करना है हमको 0 से इनफाइनाइट में ये कैसा होगा वर्धमान, यानी 0 से इनफाइनाइट तक कोई सा नंबर रखें, 0 से बड़ा कोई सा नंबर रखें, ये पॉजिटिव होगा, तो चेक करें। 1 रखें तो 1 ओवर 1 पॉजिटिव, 2 रखें 1/2 पॉजिटिव, 3 रखें कुछ भी रखें, आप कह रहे साहब आधा रखें, आधा रखें, देखें x बराबर 1/2 रखें, तो 1/2, 2 ऊपर 1 नीचे कितना आया 2, यानी कोई सा नंबर रखें सभी नंबर कैसे आएंगे पॉजिटिव। तो हम लिख देंगे कि 0 से इनफाइनाइट में लघुगणकीय फलन कैसा होगा वर्धमान होगा, ये हमने प्रूव कर दिया बेटा। ये तो आपकी समझ में आया होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 10वां, ऐसा कोई खास बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अब ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, लगभग 10, इसमें 4 सवाल हो चुके हैं, 10 तक सवाल, 11 से आगे पड़ी हुई है वीडियो। अब जो होगी, और आप लोगों ने जो सततता वाले सवाल किए हैं, मैंने 2 वीडियो अब तक अपलोड की हैं, वो बच्चे समझेंगे कि ये एक भाग में क्यों नहीं आ रही है। एक भाग में भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन थोड़ी बड़ी बनेगी, कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन परेशान हो जाते हैं बच्चे ही पढ़ते पढ़ते और हम भी वीडियो बनाते बनाते। तो उसको हमने करीब 3 या 4 भागों में डिवाइड किया है, 2 भाग डल चुके हैं, 2 भाग कोशिश होगी एक में बन जाने, 2 बनेंगे लगभग। तो बेटा वो 2-3 दिन में आपके सामने अपलोड हो जाएगी, और उस वीडियो को जरूर देखें। और ये वर्धमान वाला जो चैप्टर है, इसमें से जो एक्सरसाइज है ये वर्धमान और राशि, इसमें से 2 या 4 नंबर का सवाल आपको पेपर में मिलेगा। और आप लोगों को केवल इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है बेटा, ध्यान से सुने, केवल आपको 2 बातें याद रखनी है। पहली, इंटरवल दिया होगा, जैसे इसमें इंटरवल दिया है, एक फंक्शन दिया होगा, फंक्शन का अवकलन करना है, और अवकलन में उस इंटरवल के बीच की वैल्यू लगा के देख लें, नेगेटिव आ रहा होगा हास्यमान, पॉजिटिव आ रहा होगा वर्धमान, काम खत्म। एक दूसरा टॉपिक ये दिया होगा कि इंटरवल पूछेगा, जैसे एक्स की वैल्यू पूछी थी अभी एक सवाल में, वो इंटरवल पूछे थे, एक फंक्शन दिया होगा, इंटरवल पूछेगा, बस इंटरवल में चेक करवाएगा कि वर्धमान है कि नहीं है। एक बार इंटरवल पूछेगा कि किस किस में वर्धमान है, तो आप लोग क्या करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इससे पीछे वाली वीडियो में क्रिटिकल पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है, कैसे क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब यही होता है कि जो वैल्यू निकल के आई है उस पर ग्राफ रुका रहेगा, ग्राफ कहीं जाएगा नहीं वहां से। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है, उससे ही कहीं ना कहीं या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा क्रिटिकल पॉइंट से।
ठीक है, तो आज का काम इतना ही। और सही बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। कोई परेशानी आ रही तो कमेंट जरूर करके बताएं। जब कमेंट आप लोगों की आएंगी तो मैं कुछ देखूंगा, कुछ नया टाइप का आपके सामने लाऊंगा। और आपको एक नई बात और बता दूं कि इस सेशन में तो नहीं, लेकिन अगले जो बच्चे आएंगे उनके लिए पहले क्लास 10th की बात करेंगे। 12th की गणित की किताब बन जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 10th में हम साइंस की और मैथ की 2 बुक लॉन्च करेंगे 18 अप्रैल 2026। 18 अप्रैल, बच्चे करेंगे 18 ही अप्रैल क्यों चुना? उसमें मेरी बेटी का जन्मदिन है 18 अप्रैल को, इसलिए उसके उपलक्ष्य में 2 किताब लॉन्च करूंगा। जो बच्चे किताब, उसमें वो टॉपिक होंगे जो आपको शायद कहीं किताब में नहीं मिलेंगे, किसी भी लेखक की किताब में नहीं मिलेंगे। गुरु मंत्र होगा मेरी भाषा में, नोट्स होंगे, उसका सवाल का सॉल्यूशन होगा, एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और एग्जाम्पलर बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होंगे। यानी पहले मैं एनसीईआरटी की बना दूंगा। एनसीईआरटी तो ज्यादा ज्यादा 10-20 पेज में खत्म हो जाएगा, मैं 10-5 पेजों में। लेकिन बुक जब बनेगी तो इस टाइप की बनेगी, तैयार हो रही है वो, परेशान ना हो। इस टाइप की बनेगी कि एनसीईआरटी का पहले होगा एक्सरसाइज पूरी, उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो बच्चा नॉर्मल पढ़ता है उसको कर लें, लेकिन जो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कि हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 या 1 पेज एक्स्ट्रा क्वेश्चनों का होगा, उसको आप सॉल्व करेंगे स्वयं। नहीं आएंगे तो फिर बेधड़क पूछेंगे, किसी से भी पूछें। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं या स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहा है उससे भी आप सवाल पूछेंगे। तो ज्यादातर एनसीईआरटी का कोर्स यूट्यूब पर मिल जाएगा, और बाकी जो प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं उसका यूट्यूब पर नहीं मिलता। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को प्राइवेट गणित होगा उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, केवल एनसीईआरटी मिलती है, जो एनसीईआरटी पूरे देश में चलती है। तो हमारी जो बुक होगी उसमें एनसीईआरटी पहले पेज पर ही होगी, उसके बाद लिखा हुआ होगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वो आगे जो क्वेश्चन है दूसरी किताबों के, उनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 18 अप्रैल 2026 को 2 किताब लॉन्च हो जाएंगी। यहाँ हमारे यहाँ आएंगी किताब, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं तो वो नंबर व्हाट्सएप पे है, व्हाट्सएप नंबर इस पर चलेगा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा कि लेने के लिए संपर्क करें। आप सब देखेंगे, उस पर आप कॉल करके किताब मंगा सकते हैं या ले सकते हैं, तो यानी जानकारी ले सकते हैं। तो आज का काम इतना ही, धन्यवाद।